मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 4 का ये जो पर्यावरण वाली किताब है, उसी पर्यावरण वाली किताब के पाठ 8 को हम लोग करेंगे। और पाठ 8 के जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, जिसमें आपके प्रश्न उत्तर वाले उसमें सवाल दिए हुए हैं, आज सवाल को केवल करेंगे। और मैं केवल सवाल आप लोगों को कराऊंगा। इसको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है और आप लोग अच्छे से पढ़े भी हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे केवल उसके प्रश्न उत्तर पे। और प्रश्न उत्तर को हम प्रश्न को आप लोगों को इसका उत्तर करा देंगे और आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। इस पार्ट को अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। अब सीधा हम चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे प्रश्न पे, और वहाँ से हम लोग इसके सारे प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला सवाल दिया है, मिलान करना है। ठीक है ना, मिलान करना है, इसको कैसे हमको इसको मिलाना है, जो सही होगा उसको मिलाएंगे। जैसे एक तरफ दिया है पौधे के भाग में जड़, पत्ती, तना, फूल दिया है और इसके सामने उसके कार्य दिए हैं, तो हम इसमें मिलाएंगे, देखते हैं। अच्छा, हमने बताया था जड़ का क्या कार्य होता है। तो जड़ क्या करता है, पौधों को भूमि में अच्छे से जमाए रखता है। ठीक है ना, तो जड़ का काम होता है पौधों को भूमि में जमाए रखना। ठीक, पत्ती का काम क्या होता है, तो पत्ती का काम होता है भोजन बनाना। क्या बनाना, भोजन बनाना। तना, तना का काम क्या होता है, तो पौधे को क्या करती है, सहारा देता है। ठीक, और फूल, फूल का काम क्या होता है, फल का निर्माण करना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब दूसरे सवाल में दिया है सही और गलत का निशान लगाना। ठीक है, जो सही होगा वहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे, जो गलत होगा वहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। अब इसमें पहला देखिए, जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है। क्या जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे या क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना, जड़ हमेशा भूमि के नीचे पाई जाती है, न कि ऊपर पाई जाती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगला सवाल, नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। अब कौन सी जड़ें होती हैं, बताइए आप लोग, सोचिए जरा, इसमें गलत होगा कि सही होगा। तो नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें नहीं पाई जाती हैं। बात समझ में आई। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल, अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है। आप लोगों को लगता होगा कि आलू तो ज़मीन में पाया जाता है, तो ये तो जड़ होगा, लेकिन नहीं, जड़ नहीं है, ये सब क्या है, तना है। ठीक है, आगे चलिए अगले सवाल पे। तीसरा सवाल दिया है, कारण बताएं। आप लोगों को इसको लिखना है। ठीक है ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको, कारण बताना है। क्या लिखा है, पहला, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं। सवाल बहुत आसान है। ठीक, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ठीक है ना, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं। पत्ती को पौधे का रसोई घर इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारे रसोई में खाना बनता है, उसी तरीके से पौधे भी अपना खाना पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है ना, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। दूसरा, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए कि रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नुकसान करती है, इसलिए हमें रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये है कि जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते हैं। भाई, जलीय पौधे पानी में इसलिए तैरते हैं कि जो उनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन में नहीं धसी होती हैं। ठीक है ना, वो पानी के ऊपर ही रहती हैं, इसलिए वो आराम से उस पर तैर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनके उनकी उनके जो जड़ होती हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो मतलब काफ़ी कोमल होती हैं और उनका तना जो होता है, बीच बीच में उनके तने में
गैस भरी होती है जिसके वजह से वो आसानी से तैरते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल दिया है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कटीली क्यों हो जाती हैं। देखो, नागफनी जो पौधा होता है बच्चों, ये अक्सर करके जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पाई जाती हैं, और ये इसलिए कटीली हो जाती हैं क्योंकि इनको पानी चाहिए और पानी इनको मिलता नहीं है ज़्यादा मात्रा में, तो ये इनके पत्तियों से पानी बाहर ना निकले, इसीलिए ये इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटा में बदल जाएंगी, तो पत्तियों से पानी क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, तो पानी की बचत होगी। ठीक है ना। बस इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। लिखा, एक पौधे का सुंदर व स्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब आप लोग आराम से एक पौधे का चित्र आप लोग बना सकते हैं, है कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक पौधे का चित्र आप आराम से बना लीजिए। ठीक, एक पौधे का चित्र बनाइए आप लोग। पौधे के चित्र बना करके, और पौधे का चित्र बना करके उसके पहले उस सबसे ऊपर क्या होगी, पत्ती होगी, फिर फूल होगा, फिर फल होगा, फिर तना होगा, तना के बाद सब नीचे जड़ होगा। तो यही पौधों में एक पौधे के पार्ट होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन हमने प्रैक्टिकल कराया था, आप लोग खेत में ले जा करके कराया था कि वाष्पोत्सर्जन में हमने बताया था कि पौधों के पत्तियों से पानी का भाप के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे भी पानी छोड़ते हैं, पौधे भी पानी निकालते हैं, और पौधे जो पानी निकालते हैं तो गैस के रूप में जो पानी निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे। भाई ये तो आसान है। मान लीजिए आप लोग पहाड़ पे नहीं गए होंगे, लेकिन किताब में देखे होंगे जो पहाड़ों पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, और ये बीच में तना होती है, और ऐसी ऐसी पत्तियां होती हैं। तो ये पत्तियां जो होती हैं, क्या पहाड़ों पे क्या होते हैं, खूब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो यदि बर्फ़ पड़ेगी और बर्फ़ जो है पत्तियों पे रुकी रहेगी तो क्या हो जाएंगी, पत्तियां खराब हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन पत्तियों को शंकुनुमा बना। देखिए ये शंकु की तरफ है ना, ऐसे जैसे लग रहा है कि इस पर बारिश होगा, इस पर बर्फ़ पड़ेगा तो बर्फ़ क्या होगा, फिसल करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो पहाड़ों पे पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, शंकु की तरह होती हैं, ताकि उस पे बारिश हो या बर्फ़ गिरे, ओला गिरे, तो ये उस पत्तियों पे जमा ना हो, खिसक करके नीचे गिर जाए, ताकि पेड़ वहाँ के जिंदा रहें। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो है एक्सरसाइज। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले दिन अगले पार्ट का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।